हेलो फ्रेंड्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की इस वीडियो सीरीज में आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के विषय में। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये अंडर हार्मोनल कंट्रोल काम करेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सबसे सुप्रीम ग्लैंड है दैट इज द हाइपोथैलेमस, ये एक हार्मोन रिलीज करती है ना, जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, है ना। इस गोनेडोट्रोपिन, ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, दिस हार्मोन एक्ट अपॉन दी पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। ये जो हार्मोन है ये एक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, है ना। ये पिट्यूटरी ग्लैंड में के ऊपर एक्ट करेगा। दोनों ही ग्लैंड आपस में क्लोज कांटेक्ट में रहती हैं। हाइपोथैलेमस से निकलने वाला गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, और पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड दो इंपॉर्टेंट हार्मोन को सीक्रेट करती है। दो इंपॉर्टेंट हार्मोन को सीक्रेट करेगी। जो फर्स्ट हार्मोन है दैट इज दी FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड सेकंड इज दी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये जरूरी है किस चीज के लिए? फॉलिकुलर डेवलपमेंट के लिए। फॉलिकुलर डेवलपमेंट कहां को? ओवरी में। ओवरी के अंदर ये काम करेगा किसके डेवलपमेंट में? फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के ऊपर काम करेगा, है ना। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, फिर मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल को डेवलप करेगा। इसी मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल के अंदर हम जानते हैं कि एग सेकेंडरी oocyte के स्टेज में प्रेजेंट रहता है। दूसरी ओर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये ओवुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जिसमें फॉलिकल्स डेवलप हो रहे होंगे, है ना, उसी फॉलिकल्स के अंदर एग भी डेवलप हो रहा है और एग सेकेंडरी oocyte के स्टेज में प्रेजेंट रहता है ना। जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल बनेगा तो इस ग्राफिन फॉलिकल से ओवरी के अंदर से एग के रिलीज होने की प्रोसेस को हम ओवुलेशन कहते हैं। तो ओवुलेशन की प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, है ना। और इन हार्मोन्स की प्रेजेंस में, FSH एंड LH की प्रेजेंस में, जो ओवरी है इसमें 4 हार्मोन का सिक्रेशन होगा। ये 4 इंपॉर्टेंट हार्मोन को सिक्रेट करती है ना। ओवरी की अगर हार्मोन की अगर बात करें तो 4 इंपॉर्टेंट हार्मोन है। जो फर्स्ट हार्मोन एस्ट्रोजन, फर्स्ट हार्मोन है एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन, ये जो फॉलिकल्स डेवलप हो रहे होंगे, है ना, आपने देखा होगा कि जैसे एग है ना, एग कुछ लेयर से सराउंडेड रहता है और इसके बाद इधर एक कैविटी दिखाई देगी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको हम एट्रियम कहेंगे। और एट्रियम के बाद यहाँ आपको थीका की लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं, है ना। तो इन लेयर से एस्ट्रोजन सीक्रेट होगा, है ना। ये लेयर एस्ट्रोजन को सीक्रेट करेंगी और एस्ट्रोजन ह्यूमन फीमेल की बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एस्ट्रोजन का फंक्शन है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करना, है ना। तो ये एस्ट्रोजन क्या करेगा? ह्यूमन की बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करेगा, है ना। जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की बात करें, जैसे ब्रेस्ट है ना, या हिप है, हिप को डेवलप करेगा, हिप को लार्ज करेगा, उनको ब्रॉडर करेगा। तो इन चीजों में इसका इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। दूसरा जो हार्मोन है दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। एग के निकलने के बाद जब ये एग बाहर आ जाएगा, है ना, ये एग जब बाहर जाएगा ओवुलेशन कहलाएगा ना, एग का बाहर आना। और एग किस स्टेज में बाहर आता है? सेकेंडरी oocyte के स्टेज में। सेकेंडरी oocyte के स्टेज में जब एग बाहर आ जाएगा तो जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है दिस इज कन्वर्ट इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये रिमेनिंग स्ट्रक्चर बना लेगा कॉर्पस ल्यूटियम को, है ना। तो प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होगा और ये प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इट मींस ये मेंटेन करेगा प्रेगनेंसी को, है ना। तो एस्ट्रोजन सीक्रेट हो रहा है कहां से? सीक्रेट फ्रॉम फॉलिकुलर
लेयर्स, है ना, फॉलिकल्स की लेयर से सिक्रेट होगा। और प्रोजेस्टेरोन की अगर बात करें, ये सिक्रेट होगा किससे? कॉर्पस ल्यूटियम से, है ना। तो प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रेट होगा और प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। ये प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एस्ट्रोजन ओवेरियन साइकिल के जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसमें 14 दिन तक सिक्रेट होता है और 14 दिन के बाद प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन बढ़ेगा, है ना। 14 दिन तक एस्ट्रोजन का सिक्रेशन लगातार बढ़ेगा और 14वें दिन के बाद प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन बढ़ेगा। और 14वें दिन जो LH है, ल्यूटिनर्जिक हार्मोन है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा किसमें? ओवुलेशन में, एग के बाहर निकलने में। तो एग का बाहर निकलना ओवुलेशन कहलाता है। ओवुलेशन में एग सेकेंडरी oocyte के स्टेज में बाहर निकलेगा और इस टाइम पर ल्यूटिनर्जिक हार्मोन का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ल्यूटिनर्जिक हार्मोन ही किस चीज के लिए जरूरी है? ओवुलेशन के लिए जरूरी है। तीसरा जो हार्मोन है दैट इज रिलैक्सिन। अगर रिलैक्सिन की बात करें तो ये क्या करेगा? पेल्विक लिगामेंट को लूजन करेगा, लूजन दी पेल्विक लिगामेंट। जो पेल्विक रीजन है वो आपको लिगामेंट को लूजन करेगा सो दैट दे स्ट्रेच ड्यूरिंग लेबर, सो दैट दे स्ट्रेच ड्यूरिंग लेबर। चाइल्ड बर्थ के समय पर इसको स्ट्रेच कर देगा, जिससे चाइल्ड बर्थ इजी हो जाएगा। जो चौथा हार्मोन है दैट इज द इनहिबिन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करेगा और इन हार्मोन्स के प्रोडक्शन को प्रिवेंट करेगा। ठीक, इन हार्मोन्स की प्रोडक्शन को प्रिवेंट करेगा। एक्ट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, टू प्रिवेंट प्रोडक्शन ऑफ LH एंड FSH। जब LH एंड FSH का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया होगा तो उस समय इनहिबिन निकलेगा और वो LH और FSH के प्रोडक्शन को प्रिवेंट करेगा बाय एक्टिंग ऑन दी पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करके। तो इस तरह से अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन की बात करें तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करके FSH और पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH और LH के सिक्रेशन को प्रमोट करता है। FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकुलर डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जबकि जो LH है ये ओवुलेशन की प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, है ना। बड़े इंपॉर्टेंट टर्म है दोनों ही, है ना। फॉलिकुलर डेवलपमेंट का अर्थ है कि जैसे हम अगर ओवरी को देखें तो ओवरी में ये जो डेवलपमेंट है फॉलिकुलर डेवलपमेंट है और इन्हीं फॉलिकल्स की वॉल से एस्ट्रोजन का सिक्रेशन हो रहा है और एग का बाहर निकलना, सेकेंडरी oocyte के स्टेज में एग का बाहर निकलना ओवुलेशन कहलाता है ना। और ओवुलेशन के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करेगा। इसके अलावा रिलैक्सिन एंड इनहिबिन भी दो इंपॉर्टेंट हार्मोन है। रिलैक्सिन चाइल्ड बर्थ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जबकि इनहिबिन जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी, तो उस समय ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा, जिससे कि FSH और LH का सिक्रेशन बंद हो जाए, क्योंकि LH और FSH के इफेक्ट के कारण ही एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ओवरी से सिक्रेट हो रहे होते हैं। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का टॉपिक हमारा खत्म होता है।